लास्ट वीडियो में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अब पॉपुलेशन घटने वाली है। अगर ये फोन खरीदे हो 20,000 में, 2 साल बाद ये कितने में बिकने वाला है? क्या 20,000 में बिकेगा? नहीं, इसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन, मतलब वैल्यू का कम हो जाना। जिस टाइम समझ में आ रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जब कंपाउंड इंटरेस्ट होगा इंक्रीज होता है वैल्यू, जब डिप्रिसिएशन होगा वही वैल्यू डिक्रीज होने वाला रहेगा। ये माइनस ही पूरा गेम चेंज करता है, याद रखिए, ये माइनस ही पूरा गेम चेंज करता है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोबाइल का प्राइस अगर 20,000 है, जिस पर डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम होना है 10% करके हर एक साल, 2 साल के बाद वो मोबाइल का दाम कितना होगा? चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो हर एक साल 10% करके कम होगा, 2 साल तक कम होने वाला। तो ईयर 1 में कितना कम होगा? 20,000 का 10% कम होगा, देख लेते हैं। 10% ऑफ 20,000 अगर आप जब सॉल्व करेंगे आएगा रुपीज। तो न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 2,000 कम हो गया है, जो कि मेरा दाम था 18,000, तो नया वैल्यू कितना आएगा? 20,000 माइनस 2,000 आ जाएगा आपका 18,000। सो एक साल के बाद अब ये फोन का दाम कितना हो गया सर? 18,000, 18,000। तो मुझे तो 2 साल के बाद चाहिए, तो देख लेते हैं उसका भी। अब 10% लगेगा 18,000 के ऊपर, ठीक है। सो 10% लगा मेरा किसके ऊपर? 18,000, जो कि कम हो गया था दाम। तो कितना आएगा? ₹1800 हो जाएगा। तो न्यू वैल्यू क्या हो गया आफ्टर 2 इयर्स? न्यू वैल्यू आपका हो जाएगा 18,000 माइनस 1,800, जो कि 16,200 हो जाएगा आपका वैल्यू। सेम लॉजिक है जो हम लोग पहले वीडियो में किया था, बस यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा, वैल्यू कम हो रहा है। याद रखिए बात को, बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ द ग्रोथ, है ना। पहले वाला में इंक्रीज होता था वैल्यू, अब मुझे डिक्रीज हो रहा है, ये दूसरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दिया है 3 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ वैल्यू आ गया 0.9 ऊपर में 3, इसके मतलब क्या है? 0.9 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर कार का दाम अगर 5 लाख है, डिप्रिसिएशन है उसमें 20% लग रहा है हर साल, तो एक साल के बाद कार का क्या कॉस्ट होगा? डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू का घटना, बढ़ना नहीं। हम लोग वही फॉर्मूला को यूज करके एक बार देखते हैं क्या करना है। 20% लग जाएगा आपका 5 लाख के ऊपर, ठीक है। जैसा मुझे पता है प्रोसेस, तो 20% ऑफ ₹5 लाख, तो कितना आ जाएगा? बोलिए कितना आ जाएगा? 5 लाख ना, ठीक है। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 1 लाख रुपीज। 1 लाख आपका वैल्यू घट जाएगा, ठीक है। तो कितना था सर? 5 लाख था, घट गया 1 लाख, कितना हो जाएगा न्यू वैल्यू? सर न्यू वैल्यू हो जाएगा आपका सर 4 लाख। न्यू वैल्यू हो जाएगा सर 4 लाख, ठीक है। अब मेरे को बताइए दूसरे साल में, दूसरे ईयर में किसके ऊपर फिर 20% लगेगा? 5 लाख के ऊपर या 4 लाख के ऊपर? एकदम सही जवाब, 4 लाख के ऊपर लगेगा, ठीक है। सो मुझे 20% लग जाएगा ओवर 4 लाख, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका? बोलिए, यहाँ पे आ जाएगा ₹80,000 आपका कम हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा आपके आफ्टर 2 इयर्स? 4 लाख था, 80,000 माइनस 3,20,000 आपका कार का दाम हो जाएगा आफ्टर 2 ईयर, जबकि आप परचेज किए थे 5 लाख में। तो यही है डिप्रिसिएशन का कमाल। सो बच्चा बोलेगा सर मैं फॉर्मूला तो लगा सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्यों ना? ठीक है, एक बार फॉर्मूला से मैं दिखा देता हूँ। सो आफ्टर 2 इयर्स ना, तो अमाउंट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दिया सर? प्रिंसिपल है 5 लाख रुपीज, 5 लाख लिख दीजिएगा, ठीक है। लिख दिया मैंने। 1 माइनस आर कितना सर? 20 दिया, बाय 100 लिख दीजिए। सब समझ में आ रहा? हाँ सर 1 ईयर था, ठीक है, 1 ईयर कर दीजिए, 1 ईयर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर? 5 लाख यहाँ पे लिख दूंगा सर, एक जीरो कम था, हाँ सर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सर ये दोनों को माइनस, जैसे प्लस करते थे ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो सर 80/100 हो जाएगा सर, ये तो पता ही है आपको, है ना। ये दोनों को माइनस कीजिए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दोनों को माइनस करके नया नंबर आएगा, जो प्लस हो प्लस करके नया नंबर आएगा, तो पता ही, ठीक है। ये 1 नहीं लिखने की जरूरत नहीं। 5 लाख हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे ओके, हमने 2 इयर्स किया ना, सॉरी, यहाँ पे हम 2 इयर्स कर दीजिए, 2 इयर्स का निकाला था ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए, यहाँ पे 2 डाल दीजिए, ठीक है। आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर लिखा था, 2 ईयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? इसको सॉल्व करने से आएगा 0.80 आएगा 2 इयर्स, मतलब क्या हो जाएगा सर? 5 लाख लिख देंगे सर फिर से, और इसका मतलब आप ऑलरेडी बता दिए, 0.80 एक बार, 0.80 2 बार। जब इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोगों का आंसर
सेम आने वाला है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों मेथड है, आपको जो मेथड में आप कंफर्टेबल है उसमें करिएगा। ठीक है, सो बहुत बच्चे लोग ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगने वाला, याद रखिए। बच्चा क्या करता है, ऐसे करके लिख देता है, तो ये बहुत बड़ा आपका मिस्टेक होगा जो कि मार्क्स आपका खत्म कर देगा। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, याद रखिए। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डेप्रिसिएशन है, याद रखिए बात को। यहाँ पे बोला गया और एक एग्जांपल, मशीन का प्राइस है आपका 80,000, डेप्रिसिएशन 5% है और टाइम है 3 ईयर्स। 3 साल में किस तरह वैल्यू कम होती है। जैसे मैं बोलता हूँ डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वैल्यू का कम करना, जो कि कंपाउंड है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना नहीं, तो रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी इसको पहले के स्टेप्स के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, 3 साल है ना, तो मेरा स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में हम सबसे पहले क्या करूँगा, सिंपल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अलग अलग मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, सब एक ही चीज़, सब एक जगह आके फिर मीट हो जाएगा। ठीक है, दिखा देता हूँ। मेरा क्या होगा, 1 माइनस रेट बाय 100, रेट कितना सर 5/100 होता है। तो इसको सॉल्व करने से कितना आएगा, सॉल्व करिए कितना आएगा सर, माइनस करना है सर, ये आएगा 95/100 आएगा सर। ठीक है, पता है आपको माइनस करना, तो हो जाएगा 0.95। ठीक है, इतना समझ में आ गया, हाँ सर इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 2 लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2 है, क्या करें, कितना वैल्यू सर, ₹80,000 है। 80,000 में सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सर 3 बार, 0.95 हो जाएगा सर 3 बार। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पता है क्या करना है। सो अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने क्या किया, पॉइंट निकाल दिया और मैंने इजी करने की कोशिश किया। पॉइंट था निकाल दिया, इजी होगा ना। जिसको पॉइंट से अच्छा करना था वो डायरेक्टली 0.95 0.95 करके बना दे। जिसको नहीं आता वो बच्चे लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ पॉइंट निकाल दीजिए, निकाल दिया। इससे क्या फायदा होगा, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई मैंने किया, मुझे इतना वैल्यू आया, आ गया। नीचे कितना, 0 से 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया और ये बच गया। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं 1 2 3 4 जीरोस ऊपर का और यहाँ पे 4 जीरोस ऊपर कट गया, तो बचा कितना 2 जीरोस। ठीक है, तो मेरा नया नंबर क्या बच जाएगा यहाँ पे सर, आपको बच जाएगा सर 80,000 बच जाएगा और ये पूरा नंबर बच जाएगा। ठीक है, कितना 857,375/100 हो जाएगा। सर 80,000 क्यों बचेगा, 8 बचेगा, सॉरी 8 बचेगा, काट दिया मैंने ना, 2 जीरोस बच गया। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करके बस पॉइंट लगाना है। सो मेरा ऐसा कुछ आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 68590। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर मैं फॉर्मूला में प्रेस कर दीजिए, एक ही बात किया ना मैंने क्या किया, ये देखिए इसको पहले सॉल्व किया इनसाइड वाला, क्योंकि एक साथ लिखना और एक साथ सॉल्व करना किसी बच्चे लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, पहले इसको अंदर का सॉल्व मैंने किया स्टेप 1 में, उसके बाद जो सॉल्व होने के बाद इससे मैंने मल्टीप्लाई किया। सेम प्रोसेस है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इतना करने का इसमें रख सकते हैं। या फिर बच्चा बोले सर मेरे को सब कुछ आता है, तो करिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेशन का टॉपिक क्लियर हो गया है आपको, तो कमेंट में लिखिएगा कैपिटल D, तो मुझे समझ में आएगा ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया और जो मैंने एफर्ट्स लगाया क्लियर करने में आपको समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना